मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, संतत फलन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, दो प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ स्टडी करने वाले हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसको हम आरेख विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि इसका यूज हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने में जनरली नहीं करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम सेकेंड मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। आने वाले जो एक्सरसाइज जो कल हम बात कर रहे थे, एक लास्ट एक्सरसाइज और है मीन वैल्यू थ्योरम्स, उसमें इसका अच्छा खासा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए उसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज वो एक्सरसाइज आपको 50% तक समझ में नहीं आएगी, ये इसमें एक निश्चित हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ना भी जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे, कुछ समय लेके देखेंगे, देखते हैं उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पोजीशन उस समय बनती है। अभी फिलहाल इसको पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा कि ये एक फंक्शन है, ये एक पॉइंट है फंक्शन का, क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब डिसकंटिन्यूअस असंतत फलन, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन जिसको अच्छे से पता है, कंटिन्यूअस फंक्शन को जो बहुत अच्छे से जान सकता है, वो आसानी से कह सकता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो नहीं है तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असंतत फलन। तो वो अपने आप आ जाएगा। तो 50% हम पढ़ेंगे, 50% अपने आप आपको यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट मैंने डेफिनेशन लिखी है, यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसके प्रांत का कोई एक बिंदु हमने लिया है ए, इसके प्रांत का ही कोई बिंदु लेंगे, जो डोमेन होता है इसका, वहां से एक बिंदु लेंगे हम ए, हालांकि हमें लेना भी नहीं है ये, और मैं आपको रिलैक्स कर देता हूं। फंक्शन भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और इसका जो डोमेन का कोई पॉइंट होगा वो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो ढंग से देखना जरूरी है। एक फंक्शन हमें मिलेगा और इसका प्रांत है, उसका एक बिंदु हमें मिलेगा जिसको हमने कह दिया x इक्वल टू ए। एक्स का मान हमारे पास क्वेश्चन में मिलेगा, y की आवश्यकता नहीं होती है आपको। y की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आप जानते हैं xy प्लेन में यदि हम कभी भी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक बिंदु की बात कर रहे हैं, तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों की जानकारी देनी होती है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है उसमें y कोऑर्डिनेट की जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होने वाली है। अगर जानकारी हो जाती है तो भी हमें कोई विशेष आसानी नहीं होने वाली है ना। हमें कोई मतलब भी नहीं रहेगा y कोऑर्डिनेट से, फिर भी तुम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहो, क्वेश्चन में तो नहीं मिलेगा आपको। तो x का मान आपके पास है, और आप जानते हो एफ एक्स किसके इक्वल होता है? y के इक्वल होता है एफ एक्स हमेशा। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है बेटा। कोई भी फंक्शन होता है उसको या तो एफ एक्स लिखेंगे या y के इक्वल लिखेंगे। तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन में है ही, और y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं कभी भी, हालांकि निकालना नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक फंक्शन दिया जाएगा, इसके प्रांत का एक बिंदु है, और इस बिंदु पर हम इस फंक्शन का आरेख खींचेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद हम क्या देखते हैं कि इस फंक्शन का आरेख इस बिंदु पर अविच्छेदित प्राप्त होता है, टूटता नहीं है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अविच्छेदित आरेख प्राप्त होता है किसका? इस फंक्शन का। कहां? इस पॉइंट के ऊपर। x इक्वल टू ए एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स का जो आरेख है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन है ना, जो भी कर्व जैसा भी है वो अविच्छेदित है। ठीक है, तो हम कहते हैं प्राप्त होता हो तब फलन एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर संतत फलन कहलाता है। हम एक एक पॉइंट पर जांच करना सीख रहे हैं।
एक साथ हम ऐसा नहीं है कि 10, 20, 40, 100, 200 पॉइंट पर हम जांच कर लेंगे, नहीं, 1 by 1 आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। फिर आपको सेकंड पॉइंट मिलता है तो वही प्रोसेस आप सेकंड पॉइंट के लिए लगाएंगे, थर्ड पॉइंट मिलता है तो वही प्रोसेस आप थर्ड पॉइंट के लिए लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूं। जैसे x5 प्लेन आप जानते हैं, हमें x5 प्लेन लेना होता है, कैसे भी हम डायग्राम ले सकते हैं। इसके अंदर आप ओरिजिन पॉइंट है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, x डैश, y डैश, और जो fx है y इक्वल टू fx, जब हमने इसको ड्रा किया तो हमने देखा ये इसका डायग्राम हो गया ऐसे। ठीक है, ये फंक्शन है fx, यूं समझ लीजिए फंक्शन fx अभी हमारे पास नोन नहीं है, ये अननोन फॉर्म में है। कोई ये सोचे सर इसका डायग्राम ऐसे क्यों ड्रा किया, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग ड्रा करो ना, क्योंकि fx अपने आप में भी क्या है, अननोन, अज्ञात है, तुम जो ले लेंगे वो चलेगा यहाँ पर। अब इस फंक्शन का ये पॉइंट लेना x इक्वल टू ए, यहां पर x इक्वल टू ए ले लेते, चलो ये है x इक्वल टू ए। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है a, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप यहां रख दो x की वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट का जाएगा। लेकिन हमारे पास x कोऑर्डिनेट है तो यहां से x अक्ष पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम, इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू a, ये वाला पॉइंट हो गया एक तरह से। ठीक है, हालांकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कर्व के इस पॉइंट की, जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या हो गया a। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर आप देखिए, क्या इस फंक्शन का कर्व विच्छेदित हो गया, टूट गया, दो अलग अलग भागों में बट गया? अगर आपको लगता है तो आप बोलिए हाँ बिल्कुल सर, यहां पर ये जो आरेख है इसका जो कर्व है इधर से अलग हो गया, इधर से क्या हो गया, अलग, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कर्व ब्रेक हो जाता हो, तब तो हम बोल देंगे इस पॉइंट पर फंक्शन fx कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस का मतलब ही है कंटिन्यू, अगर कोई फंक्शन का कर्व कंटिन्यू करता है, उसमें कंटिन्यू रहने की कोई प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो x इक्वल टू ए के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये कर्व ऐसे चल रहा था, x इक्वल टू ए तक आया ये कर्व और आगे बढ़ गया, कहीं भी ये ब्रेक नहीं हुआ, ये कर्व ब्रेक नहीं होता है, तो इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, फलन की सातत्यता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अगर ऐसा आप कहीं भी देखते हैं तो कह देंगे ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। डेफिनेशन को एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब हम एग्जांपल्स लेके और प्रैक्टिस करेंगे। एक फंक्शन fx है, इसके प्रांत का कोई भी एक बिंदु या दो बिंदु, तीन बिंदु आपको मिलेंगे। ठीक है, पर आपको क्या करना है, आरेख खींचना है, और उस आरेख को बड़े ध्यान से देखना है, पूरे आरेख को देखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्पेशली दिए गए इस पॉइंट पर इस फंक्शन के कर्व को देखेंगे। अगर अविच्छेदित कर्व है इस पॉइंट पर, इधर विच्छेदित होगा, टूटता होगा, टूटने दो, इधर भी होगा, अगर बिखर जाता है, टूट जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, है ना, 2, 3, 4 भागों में बढ़ जाता है, बढ़ जाने दो, आप तो इस पॉइंट पे फोकस हो जाइए, क्योंकि हम इस पॉइंट पे जांच रहे हैं। तो अविच्छेदित आरेख है इस पॉइंट के ऊपर, तो हम कह देंगे fx x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और फंक्शन की इस प्रॉपर्टी को हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बोलते हैं, फलन की सातत्यता ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी जिस फंक्शन में होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा fx है, gx है, ऐसे ना। तो ये आपने समझ लिया होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहां से देखिए, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, जिस फंक्शन को हम जानते हैं ना वो ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप जानते हैं इस फंक्शन को, जैसे एक्स स्क्वायर, सोचिए आप fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको देखना है x इज इक्वल टू, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, चलो हम लोग ले लेते हैं 0। 0 पर कंटिन्यूअस होने की जांच करनी है हमें, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन से, एक एग्जाम्पल से आप सब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर
सीख सकता है सब कुछ। अगर सीखने वाला स्टूडेंट हो तो ये देखो x हो गया और ये fx, fx का मतलब होता है y लिख सकते हैं, उसको हम fx भी लिख सकते हैं। अब ये जो डायग्राम बनता है स्टूडेंट्स, डायग्राम बनेगा हमेशा जो आपने 10th क्लास में प्रैक्टिस करी है उस मेथड से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पर -2 ले लिया x की वैल्यू, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये 4, ऐसे करके मैंने क्या ले लिया -1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1, 0 में क्या हो जाएगा 0, 1, 1, 2, 4, और भी स्टूडेंट ले सकते हैं आगे। इधर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा डैश डैश, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव यही हो गया ऐसे। इधर भी हम आगे तक जाएंगे, इधर भी हम पीछे तक आएंगे। अब मैं इसका डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, कैसे इसका डायग्राम बनेगा वो आप समझिए। आप देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ये 1 हो गया स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट 2, 3, ये हो गया 4, और स्टूडेंट्स ये हो गया -1, -2, -3 और -4 ऐसे। और भी लेंगे, इसका कोई एंड नहीं है, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ये नहीं हमने जैसे 1 के बाद डायरेक्ट 2 लिया, नहीं, आप 1.5 ले सकते हैं, 1.7 ले सकते हैं, 1.9 सब ले सकते हैं। यहाँ पर 0, 1 के बीच में 1/2 भी यूज कर सकते हैं। करनी चाहिए, जितने ज्यादा पॉइंट्स आप लेंगे आप डायग्राम को उतना ज्यादा क्लोज जाके समझ पाएंगे। जितने पॉइंट्स कम ले रहे हैं आप समझ लीजिए आप उतना दूरी पर उस डायग्राम से है। आप हो सकता है आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, भाई मुझे समझ में आ रहा है तो कम पॉइंट से मैं काम चला लेता हूं, क्योंकि मुझे काम करके अपना स्कोर पूरा लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायग्राम को सही मायने में समझना है तो डायरेक्टली 1 से 2 पर हम गए नहीं, आपको यहाँ पर 1.5 भी लेना चाहिए था, ठीक है, इधर 1/2 भी लेना चाहिए, तो और ज्यादा समझ में आएगा। और भी ज्यादा समझना आपको तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके ज्यादा नजदीक जाके उस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। अगर डायग्राम को कभी समझने की आपको कभी कोशिश करनी हो ना तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। एक मिनट में एक कॉल ले लेता हूँ, जरूरी है। हेलो, हाँ नमस्कार, बताओ। ठीक है स्टूडेंट, देखो आप यहाँ पर अब इस डायग्राम को बनाते हैं। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 0, 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 1 ले लेते हैं हम लोग, ये आपका 1 हो गया, ऐसे करके स्टूडेंट मान लो ये 4 हो जाएगा ऐसे। हालांकि मेरे तो 1, 2 की आवश्यकता थी यहाँ, तो चलो कोई बात नहीं, हमने तो ले लिया ये -2। ओके, 0 पर 0 वैल्यू मिला, 1 पर क्या मिला स्टूडेंट्स आपको 1, इधर से देख लीजिए आप, और 2 पर क्या मिल रहा है आपको 4, ये 4 हो गया। अब आपके पास बहुत कम पॉइंट्स हैं तो समझ में नहीं आएगा। अब आप सोच रहे स्केल से मिलाना है, स्केल से नहीं। स्केल का यूज आप तब करते हैं जब, स्केल का यूज आप तब करेंगे जब बिंदुओं का बहुत बड़ा समूह उस स्केल में आ जाता हो। जो पॉइंट्स है इनका बहुत बड़ा समूह उस स्केल में एक साथ आ जाता हो तो स्केल का यूज करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप स्केल का यूज नहीं करेंगे। वहां पर जो फंक्शन का कर्व है वो स्ट्रेट लाइन न होकर कर्व फॉर्म में बनेगा। अब इसका जो डायग्राम होगा वो ऐसे बनेगा स्टूडेंट, ऐसे। अब कोई ये मान रहा कि सर ऐसे कैसे, ये इसको सीधा खींच देना चाहिए था। इसका एक सटीक आंसर है मेरे पास जो मैंने बता भी दिया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कर्व क्यों जा रहा है तो यहाँ पर आप 0.5 ले लीजिए। 0.5 से जब आप पॉइंट लेंगे तो पॉइंट इसके ऊपर आएगा ऐसे, न कि सीधा नहीं आएगा ऐसे, ये आएगा। अगर 1.1 ले लेंगे तो ये पॉइंट आएगा, 0.2 में लेंगे तो ये आएगा ऐसे। जितने ज्यादा पॉइंट आप लेंगे उतना ज्यादा कर्व को आप नजदीक जाके समझेंगे, ये मैंने पहले ही कह दिया है। तो जो कर्व फॉर्म में डायग्राम होता है
या तो आपको समझ में आ जाए कि कर्व फॉर्म में आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक आंसर है, आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दीजिए। जो एक्स की वैल्यू आप चूज कर रहे हैं 1 to 2 गए, नहीं आप 1.5 भी लीजिए। अगर आपको लगता है कि अब भी समझ में नहीं आया मेरे तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 सबको लीजिए आप। अब मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ही टर्न क्यों कर रहा है, इसका जो कर्व फॉर्म आ रहा है वो ऐसे ही क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये वो जितने पॉइंट्स लोगे समझ में आ जाएगा। अब इसका ये एंड नहीं है, ये आगे तक जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि हम क्या लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। ऐसे आ जाओ, -1 पर वैल्यू कितनी है, +1 है, पॉजिटिव है, और -2 पर वैल्यू क्या है, +4 है। तो स्टूडेंट एक आ गया, एक आ गया। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ये कर्व फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा ऐसे। यहां पर भी ऐसे नहीं आएगा, बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे ऐसे मिलेगा। दोनों ओर से एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों ओर से एक जैसा नहीं आ रहा है तो फिर वो हमारे हाथ की इतनी अच्छी सफाई नहीं है, पॉइंट्स कम ले रहे हैं ना। से यू मान लीजिए आप कि यू फॉर्मेट में आता है एक तरह से, ये अपने आप में यू इस टाइप में, या वी टाइप मान लो। वी तो क्या होता है अपने में, कॉर्नर शेप बनती है, तो कॉर्नर शेप नहीं होता ये। ठीक है, ये डायग्राम बन गया स्टूडेंट्स इस फंक्शन का। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे आप 10th क्लास में बना रहे थे वैसे ही बना रहे हैं हम लोग। एफ एक्स का मतलब वाई ही होता है। अब आपको जांचना है एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू 0 पर, ये रहा एक्स इक्वल टू 0। अब आपको देख के बताना है एक्स का मान यहाँ 0 है, क्या एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स का ये जो डायग्राम है वो ब्रेक हो गया क्या? आपको कहीं भी लगता है कि यहां आके ये कर्व प्रॉपरली चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, यहां ब्रेक हो गया हो, ब्रेक होके इसके दो टुकड़े हो गए हो, एक इधर गया हो, एक इधर चला गया हो, है ना, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा कुछ हो गया हो, टूट गया हो, आपको कहीं लगता है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स का ये कर्व आ रहा है, ये कर्व, ये देखो, बाकी मत देखो, आप इग्नोर करो बाकी को, यहां देखो, यहां पर ये कर्व कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और कर्व ब्रेक नहीं होता है उसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूटी। जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना, वॉकिंग करने के लिए, कोई वॉक करता है, कोई रनिंग करता है, तो अब रनिंग करता है तो कोई कहता है मैं 5 मिनट तक कंटिन्यूस रनिंग कर लेता हूं। कंटिन्यूस रनिंग का मतलब हो गया वो स्टार्ट करेगा तो 5 मिनट तक वो लगातार दौड़ेगा। ठीक है, और एक होता है कि नहीं मैं 20 मिनट तक डिसकंटिन्यूअस रनिंग कर लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, बीच बीच में रेस्ट लेता है। वो कुछ दौड़ेगा, जैसे उसकी श्वास फूलने लगेगी वो क्या कर लेगा, रेस्ट ले लेगा, है ना, रुक जाएगा, या स्लो स्लो चलने लग जाएगा, या ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही तो बैठ जाएगा ऐसे। तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। वो फिर दौड़ लेगा, फिर उसको लगेगा थक गया मैं तो थोड़ा फिर रेस्ट ले लेगा, तो वो आपका डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को आप कैसे भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। यहां फंक्शन के हिसाब से हम देखते हैं, यदि x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का जो डायग्राम है वो विच्छेदित नहीं होता है, टूटता नहीं है, वहां से ब्रेक नहीं करता है, तो हम कह देंगे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स का, सॉरी फंक्शन एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, उसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, सेकंड डेफिनेशन पे आ जाओ, एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 2। इसको समझ में नहीं आ रहा हो वो बोले, सीखना है तो जरूर बोले। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया हमने, x इज इक्वल टू हमने ले लिया 4। लो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम x और y के मानों के लिए एक टेबल बना रहे हैं, ऐसे ले लिया हमने एक टेबल। धीरे धीरे करके क्या होगा स्टूडेंट्स, आप ये टेबल बनाने की आवश्यकता न के बराबर पढ़ने वाले हैं आपको। धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम विदाउट टेबल ड्रा कर लेंगे। जैसे ये ड्रा किया आपने, टेबल बनाई है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि अरे तू तो y है, हाँ, और तू x स्क्वायर है, हाँ, तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर फॉर्म हो गया ये 4a, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसा हो जाएगा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay फॉर्मेट हो गया, जो एक पैराबोला होता है।
देख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। अब यहाँ पर 4a की वैल्यू क्या 1 हो गई, लेकिन है तो ना पैराबोला है, ऐसे बन गया ये। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा ना, पैराबोला पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है सर। हाँ बस पढ़ा है, समझा नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना। तो धीरे धीरे अगर हम फंक्शंस पे ध्यान देंगे, फंक्शन के नेचर पे ध्यान देंगे, उनकी जो वेराइटी, जो डिफरेंसेस पे ध्यान देंगे, तो अरे ये तो पैराबोला है, देखते कहते अरे तो पैराबोला है, ये तो मैं जानता हूँ, यूं खींच देंगे हम लोग ऐसे। अब देखो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसको शॉर्ट लिखूं ना से, y इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। x की वैल्यू मैंने ले ली -2, तो ये हो जाएगा -2, -1 0 0 1 1 2 2 ऐसे चलेगा, और पीछे भी चलेगा। जब हम इसको ड्रा करेंगे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि x और y इक्वल है, यहाँ पर दिख रहा ना आपको, y इक्वल टू एक्स, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। जब इसको हम ड्रा करेंगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो x एक्सिस एंड y एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे जाती है। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, x डैश y डैश। ओके, अब आपको देखना है किस पॉइंट पे जाना, आपको 4। मान लो ये है x इक्वल टू 4, ये रहा, तो x इक्वल टू 4 ऐसे हम लोग ले लेते हैं, ये है x इक्वल टू 4। अब आपको देखना है x इक्वल टू 4 पर इस कर्व को देखिए आप, फंक्शन के कर्व को, फंक्शन का कर्व यहां पर ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, दो भागों में टूट गया या नहीं टूटा, इस पॉइंट पर टूट गया नहीं, नहीं टूट रहा। हाँ तो बोल दिया करो, तुम लोग अनम्यूट होके बैठ जाते हो चुपचाप, है मुंह के ऊपर टेप लगा के बैठते हो क्या? अगर तुम बोलोगे नहीं फिर मतलब क्या है, फिर तो रिकॉर्डिंग क्लास ही दे दूंगा मैं, और रिकॉर्डिंग क्लास तो पूरा टॉपिक बनाऊंगा, टॉपिक को नहीं छूटेगा। इसमें कभी टॉपिक छूट जाता है आधा, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। यस सर। तो बोला करो तुम लोग, म्यूट होके बैठने की जरूरत ही नहीं है। हाँ कैमरा ऑफ करके बैठ गए क्योंकि उसमें नेट कम खर्च होता है, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी मिलेगी आपको, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप म्यूट होके बैठ जाते हो, म्यूट से थोड़ी कनेक्टिविटी का कोई फर्क है। x इक्वल टू 4 पर यदि इस फंक्शन के डायग्राम को हम देखते हैं, तो यहां पर ये डायग्राम ब्रेक नहीं हो रहा, नॉट ब्रेकिंग डायग्राम है यहाँ पर, ये वाला नॉन ब्रेकिंग डायग्राम हो गया, तो जिसको हम कह देते हैं अविच्छेदित आरेख इस बिंदु पर इस फलन का प्राप्त होता है। अतः इस बिंदु पर फलन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चलेगा। डिसकंटिन्यूअस, ये तो समझ गया ना, x इक्वल टू 4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस न हो, ठीक है, ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमने ऐसे फंक्शंस देखे हैं जहां फंक्शन का डायग्राम क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, स्पेशल किसी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ब्रेक होगा उसी पॉइंट पर आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ब्रेक होगा ही नहीं किसी पॉइंट पर, तो हम कह देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 3 ले लीजिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे ले लिया हमने 1/x, 1/x ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें इसको जांचना है x इज इक्वल टू 0 पर इसकी सातत्यता, सातत्यता कैसे लिखते हो लोग, ऐसे लिखते होंगे सर, की जांच करनी है, इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्यों हमें जांचना है भाई इसकी, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर, अब ये पता नहीं मुझे तय पहले आएगा ये बाद में आएगा, सातत्यता कंटिन्यूटी होती है ना, चलो देख लेंगे हम। एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब हम इसका डायग्राम बनाने के लिए एक टेबल ले लेते हैं हम लोग, एक्स एफ एक्स,
ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमने जैसे यहाँ पर ले लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर। हमने जैसे ये तो डैश कर दिया, हमने ले लिया -4 ले लिया, और -4 रखिए यहाँ पर, -4 तो 1/-4 तो -0.25 हो गया। फिर रखा हमने -2 ले लिया, 3 नहीं लिया, 3 के अंदर वैल्यू ठीक ठाक नहीं आती, 0.33 ऐसा कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा -0.5 हो गया। फिर हमने ले लिया -1, तो ये हो गया -1। फिर ले लिया 0 पर ये इन्फिनिट मिलेगा आपको, इन्फिनिटी आपको मिलेगा, अपरिभाषित हो जाता है मान। 0 पर f(x) का मान परिभाषित नहीं होता, अपरिमित प्राप्त होता है, ज्ञात ही नहीं होता, अज्ञात रहता है। और जिस बिंदु पर फलन का मान अज्ञात हो, उस बिंदु को आप अपने नोटबुक के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते। और जब बिंदु नोटबुक पे प्राप्त ही नहीं होगा, तो वो आरेख उस बिंदु पर विच्छेदित हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 पर f(x) का मान अपरिमित है, और अपरिमित बिंदु कभी भी किसी भी नोटबुक पर लिखा नहीं जा सकता। अगर आपने लिख दिया, प्राप्त कर लिया, तो वो तो फिनिट हो गया, क्योंकि आपकी नोटबुक की साइज कितनी है, छोटी सी साइज है। इनफिनिट का मतलब है जिसका कोई अता पता न हो, ठीक है, अज्ञात रूप में रहता है ये। ओके, यहां पर ये कर्व टूट जाएगा, इनफिनिट आ गया ना, जहां फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, समझ जाइए उस बिंदु पर f(x) का जो कर्व है वो ब्रेक हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर फंक्शन का कर्व ब्रेक हो जाता है, उस पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोला जाता, वहां बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कर रहे हैं। फिर हमने 1 ले लिया, 1 पे क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 1 पर क्या हो जाएगा 1, फिर 2, 0.5, फिर हमने 4 ले लिया, ऐसे क्या ले लेंगे आप 0.25। ऐसा नहीं स्टूडेंट ये लिया तो आप भी यही लेंगे, इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं, एक्स की वैल्यू आप खुद चूज कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ड्रा कर रहे हैं, ड्रा करने में हमें पता चलेगा एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, देखते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे ले लिया स्टूडेंट्स हमने। जैसे इधर क्या ले लेंगे हम लोग -1, -2, -3 एंड -4 ऐसे, और आप ओरिजिन पॉइंट है ही। और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, देखो जैसे 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, ऐसे चलता रहेगा। और ये -1, -2, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ऐसे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब ड्रा करते हैं हम लोग इसको। ड्रा करें, चलो जहां 0 पर आपका इन्फिनिटी है उसको छोड़ दीजिए आप, 1 पर 1 पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इधर से मिला। और 2 पर क्या वैल्यू आ रही है 0.5, तो 0.5 यहाँ होता है भाई, ये रहा, तो ये आ जाएगा इसके सेंटर में, ये रहा। और 4 पर आ जाएगा, ये 0.5 है तो इसका भी हाफ होके यहाँ आएगा, तो ये आ गया आपका 3 के ऊपर। और 3 पर नहीं आ रहा, 3 तो हमने लिया ही नहीं था, 4 पे आ रहा है ये 0.25 ऐसा। और 3 पे भी लेंगे ना आप तो 0.33 कुछ करके आएगा, तो आसपास में यूं देख लीजिए ऐसे आएगा, 3 ले लेंगे तो, क्योंकि 1/3 क्या होता है 0.33 कुछ करके ऐसे आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये डायग्राम यूं आपका एक कर्व फॉर्म में बन चुका है, ये डायग्राम यूं बन गया, कर्व फॉर्म है। ये इसके आगे जाओगे इसके पास होता जाएगा, दूर नहीं होगा इससे। इसके क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको और आगे बढ़ा दूं ना कर्व को इसके, तो इसका नेचर कैसे होगा, ये ऐसे जाके इसके पास होता जाएगा, इस पास ऐसे। आगे आप 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7, चेक करिए आप इसको, चेक करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ अरे ये तो बिल्कुल नजदीक होता जा रहा है, होता जाएगा। लेकिन ये इसके इधर कहाँ चलेगा वो देखो आप, अब इन दोनों के बीच में हमें लेना है, दोनों के बीच में, क्योंकि यहीं पर रुका हुआ है। अब आगे इधर नीचे आएगा ऊपर जाएगा, देखते हैं हम लोग। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, जैसे 1/2 ले लिया स्टूडेंट्स, क्या ले लिया हमने 1/2, ये 1/2 है 0.5, 1/2 रखो इसमें 1/2,
1/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो बोलो, आप बताओ। 1/2 तो यार रखोगे 1/2, तो f 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 2 हो जाएगी। 2 का मतलब ये आ गया, 2 का मतलब ये पॉइंट आ गया। तो आपका ये डायग्राम यूं आगे से रख गया। ये लो भाई, चलो अगर हम और थोड़ा पीछे आ जाए, ये हमने ले लिया 1/3, ये 1/2 बीच में होगा, 1/3 0.3 इधर आएगा। 1/3 पे वैल्यू क्या जाएगी? 3। 3 ये देखो, ये आ गया 3। फिर 1/4 ले लेंगे तो 4, ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स ये। ओके, अब इधर आ जाओ। 0 पर क्या मिलेगा? ऐसे करते करते आते हो गए। 0 पर क्या है? इंफिनिटी। तो ये जाके ये जो कर्व है, इस y एक्सिस को 0 पर कहा मिलेगा? इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। ये y एक्सिस इंफिनिटी पे जाएगा, और ये जो कर्व है वो इंफिनिट जैसे ही मिलेगा तो ये जाके मिल जाएगा। तो आप जानते हैं इंफिनिटी तो अपरिमित होता है, y एक्सिस पे कभी आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं तो ये कर्व भी इसको कभी भी मिलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं, आगे फ्यूचर में कॉलेज में तुम पढ़ोगे अभी, अनंत स्पर्शी। ऐसा कर्व या ऐसी स्पर्श रेखा जो अनंत पे जाके स्पर्श करे, अनंत स्पर्शी। ऐसा कर्व जो अनंत पे जाके स्पर्श करने की संभावना रखता हो। ये फ्यूचर है तुम्हारा, आगे जाके पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। अभी तो यही आ जाओ आप। अब आ जाओ पीछे। -1 पर कितनी वैल्यू आ रही है? -1, ये आ गया। -2 पर वैल्यू कितनी आ रही है? -0.5। -3 पर -0.33। -4 पर -4 का लिख दो, -4 पर -25। तो ये जो बनेगा कर्व ऐसे बनेगा भाई, इसका ऐसे। और यहां लेंगे ना -1/2, तो ये आ जाएगा -2। और फिर क्या ले लेंगे आप इसके अंदर? ऐसे -1/3, तो ये आ जाएगा 3। ऐसे इसमें दिख रहा है बोर्ड आपको? अभी तो दिख रहा है। ऐसे इसके पास में आता जाएगा, यूं यूं यूं। और 0 पर क्या है? इंफिनिटी। इधर से चलते हैं 0 पे इंफिनिटी, 0 पे इंफिनिटी। इधर से आते हैं 0 पे इंफिनिटी। अब आप इस कर्व को ध्यान से देखिए, ये देखो यहां से कंटिन्यूस नहीं चल रहा है, ये चल रहा है गया, और ये भी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन दोनों को देखिए, यहां पर जो कर्व है वो 2 भागों में प्राप्त हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और दोनों कहीं से भी ज्वाइन नहीं है, ब्रेक हो गए हैं। ब्रेक होने से 2 टुकड़े हो गए इसके। अब बताओ किस पॉइंट के ऊपर ये ब्रेक हुआ? ये कर्व और ये कर्व किस पॉइंट पे ब्रेक हुआ? देखिए बताओ। अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। नहीं, मेरी आवाज समझ में नहीं आई। कहां पर ब्रेक हुआ? ये 0 पर। 0 पर। गुड। देखो अब यहीं से पता चल रहा है ना, डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। x के जिस मान पर फलन का मान अपरिमित आ जाता हो, fx का मान अपरिमित आ जाता हो, मतलब वो साइन दे रहा है कि आपका जो कर्व होगा वो इस पॉइंट पर विच्छेदित हो जाएगा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो एक पार्ट इधर रह गया, एक पार्ट इधर हो गया, और ये ब्रेक कहां हो रहा है? 0 पर। 0 के ये तो ऊपर चला गया, और इधर वाला पोर्शन में देखते हैं ये नीचे चला गया। इधर कह रहा है इंफिनिटी, इधर भी कह रहा है इंफिनिटी। तो 0 के ऊपर fx का जो डायग्राम है वो विच्छेदित हो जाता है। इसलिए x = 0 पर फंक्शन fx = 1/x को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहते। और कंटिन्यूअस नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर दे देंगे। क्या आंसर देंगे? यहाँ पर यहाँ लिखता हूं मैं, देखो x = 0 पर fx = 1/x का आरेख विच्छेदित हो जाता है। हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, इसलिए x = 0 पर fx = 1/x
असंतत फलन है। असंतत, एक होता है संतत, एक होता है असंतत फलन। असंतत फलन की परिभाषा आपको लिखाई नहीं गई है, लेकिन सुन लो मेरे मुंह से आप आराम से। यदि x इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, संतत नहीं है, तो असंतत कहलाएगा। अब संतत कब नहीं होगा? जब उस फंक्शन का आरेख x इक्वल टू ए पर टूट जाता हो, विच्छेदित हो जाता हो, तब हम उस बिंदु पर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का आरेख 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 0 पे डिवाइड हुआ है, यहां से पता चल रहा है इंफिनिट आ रहा है इस वजह से, इसलिए 0 पर एफ एक्स क्या हो गया? असंतत फलन है। अच्छा, बाकी पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको 2 पे देखना हो, तो अगर इसी को 2 पर चाहना हो आपको, इसी फंक्शन को 2 पर, चलो देखो, अगर मैं आंसर दूं x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का आरेख, बताओ देखिए आप। अविच्छेदित है, टूटा हुआ नहीं है, अविच्छेदित प्राप्त हो रहा है ना। x इक्वल टू 2 पे देखो, ये रहा, अरे तो कहीं भी टूटा हुआ है, देखो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। 2 का मतलब ये पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट पर कहीं भी आपको दिखता है ये, यहाँ पर कर्व है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कहीं भी नहीं टूट रहा, ये तो कंटिन्यू चल रहा है। देखो यूं कंटिन्यूसली ये चल रहा है, ये इधर चल रहा है। तो 2 पर जो आपका है कर्व अविच्छेदित है, इसलिए x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन। ऐसे एक फंक्शन पर इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं, इनफिनिट्स, एक पॉइंट पर है। x की वैल्यू बताते हैं हमेशा, y की नहीं, x हमेशा पॉइंट में x कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, पॉइंट के रूप में x की वैल्यू मिलेगी, y कभी नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो x का मान मिला आपको, मिला 2। क्या ये 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है? तुमने कहा अभी देख लेते हैं, रुको समय दो कुछ सेकंड्स का। 2 के ऊपर फंक्शन को देखो, चेक करो 2 के ऊपर फंक्शन को, ये रहा 2, यहाँ